नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर और ये है आपकी हिंदी क्लास। और आज आपका क्या चलने वाला है, रस में जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, रस का जो आगे का क्लास है वो हमारा चलने वाला है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या फिर नए हैं, आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पिछला वीडियो देखना ना भूलें, जिससे आपको सब कुछ एकदम बढ़िया से याद हो जाए, सब कुछ बढ़िया से आ जाए। क्योंकि पिछला पढ़ेंगे तभी आपको अगले में आसानी होगी पढ़ने में, अगले भाग में आसानी मिलेगी पढ़ने में। ठीक दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप बने रहिए वीडियो में तक पूरी जानकारी के लिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रस का जो है आगे का भाग है। तो रस में हम क्या पढ़ चुके हैं, रस का शाब्दिक अर्थ क्या, आनंद बताया था मैंने। तो रस के बारे में जान चुके हैं, किसके अनुसार कितना रस है। ठीक, भरत मुनि के अनुसार क्या है, 8 रस थे। ठीक, उसके बाद 9वां रस आया, 9वां क्या शांत रस आया। उसके बाद 11 रस है, सर्वमत के अनुसार 11 है आपके। ठीक, नाट्य शास्त्र के अनुसार 9 है। इतना हमने पढ़ा था। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके उदाहरण सहित हमने देख लिए थे। ठीक, और हमने क्या पढ़ा था, श्रृंगार रस पढ़ लिया था। श्रृंगार रस में क्या, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार पढ़ लिया था। करुण रस पढ़ लिया था। ठीक, करुण का स्थायी क्या होता है, भाव शोक होता है। ठीक, मतलब जो कभी वापस लौट के ना आए वो करुण रस में आ जाएगा। और वियोग में क्या होगा, वियोग में ये होगा कि वापस लौट के आने की संभावना, बिछड़ा तो हो लेकिन वापस लौट के आने की संभावना हो, तो आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा। लेकिन जब बिछड़ जाए हमेशा के लिए, जिसके वापस आने की संभावना ना हो, उसमें क्या होगा, करुण यानी कि शोक। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे का पार्ट, हास्य रस। ठीक, तीसरा क्या पढ़ने वाले हम लोग, अब देखिए हास्य। हास्य का मतलब ही होता है हंसी। ठीक, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास्य रस का आपका स्थायी भाव हो जाएगा हास्य। हास्य मतलब हंसी। ठीक, मतलब ऐसी पंक्तियां, काव्य की ऐसी पंक्तियां जिनको पढ़ के हमारे मन में एक हंसी उत्पन्न हो, हम हंसने लगे। ठीक, या किसी हंसी ठिठोली हो, तो वो क्या हो जाएगा, हास्य रस के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी अस्थायी परिभाषा क्या होती है। देखिए कि जब किसी काव्य में किसी घटना, परिस्थिति, किसी वेशभूषा अथवा रंग रूप का ऐसा वर्णन हो जिसे सुनकर या देखकर हंसी आती हो। क्या क्या, परिस्थिति, परिस्थिति, वेशभूषा, घटना आदि। ठीक, या जब किसी काव्य में परिस्थिति, वेशभूषा, घटना आदि जो है या फिर रंग रूप का ऐसा वर्णन हो। ठीक, आदि का ऐसा वर्णन हो कि जिसे देखकर या फिर सुनकर मन में हंसी या फिर हंसी की भावना उत्पन्न हो या फिर हम हंसने लगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पे हास्य रस हो जाएगा। ठीक, देख या सुनकर। ठीक, मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो। ठीक, या फिर सामने वाला जो है हंसने लगे, जैसे देखकर तुरंत हंसने लगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका हास्य रस हो जाएगा। ठीक, इसका स्थायी भाव हमने बता दिया, क्या हास्य होता है, मतलब हंसना होता है। ठीक, अब देखिए इसके एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, बहुत प्रसिद्ध, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी ठीक, तो क्या हुआ आपका, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे संतों का वर्णन, जो तपोव्रत धारण कर लिए हैं उनके बारे में क्या है, विंध्य के पर्वत पे रहने वाले। ठीक, तपोव्रत को, तप और व्रत को धारण करने वाले। ठीक, विंध्य के पर्वत पे कौन, जैसे मुनि लोग रहते हैं। ठीक, जो विंध्य के पर्वत पे रहने वाले मुनि लोग हैं जिन्होंने तप और व्रत धारण कर लिया है, वह जो है नारी के बिना दुखा रहे हैं।
तो यहाँ पे एक हंसी का क्यों, अब उन्होंने जो है धारण भी कर लिया तप और व्रत धारण कर लिया और नारी के बिना दुखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हास्य रस की बात की गई। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। ठीक, विंध्य पर्वत पर रहने वाले तप और व्रत को धारण करने वाले महान ऋषि जो है नारी के बिना दुखा रहे हैं। ठीक, और एक देखिए कौन सा है, जैसे आपका एक है देखिए पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देख दशा हर जन मुस्काहि। देख दशा हर जन मुस्काहि। अब देखिए इसमें नारद भगवान का वर्णन किएगा। जब नारद भगवान एक स्वयंवर में जाते हैं तो वहाँ पे जब भी कोई स्त्री आती, जैसे भी वो स्वयंवर में आती तो उनको देख के बहुत उछलते थे, उनके मन में एक उत्सुकता उत्पन्न होती थी शादी की। ठीक, तो वहाँ पे क्या हुआ, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, उनको देख के उत्सुकता जगती अकुलाते हैं। तो उन्हीं की दशा को देख कर सभी जन वहाँ पे मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पे हास्य, उनको देख के जो हंसी उत्पन्न हुई, देख के मुस्कुराहट उत्पन्न हुई, तो वहाँ पे क्या हो गया आपका हास्य रस हो गया। ठीक, यहाँ पे हास्य रस आपका हो गया। वहाँ पे आपका देखिए अब आश्रयालंबन की बात, जैसे आश्रय जिसके मन में भाव जगा हो, आश्रयालंबन था आपका। विषयालंबन जिसके कारण भाव जगा हो। उद्दीपन में हंसने वाले का हाव भाव। ठीक, हंसने वाले का हाव भाव या फिर परिस्थिति, यहाँ पे क्या परिस्थिति देखी जा रही है। ठीक, वहाँ पे जो परिस्थिति बन रही है उसको देख के सब हंस रहे हैं। तो यहाँ पे परिस्थिति, अनुभव, आश्रय की चेष्टा मतलब लोट पोट कर हंसना आदि, ये सब अनुभव में आ जाएंगे। और संचारी भाव, हर्ष, उत्सुकता, यहाँ पे देखिए उत्सुकता, चपलता आदि जो है आपका वहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या बात करेंगे, अब हास्य रस के बाद हम बात करेंगे रौद्र रस की। ठीक, तो यहाँ पे आपका हास्य रस जो क्लियर हो गया। और हम बात करने वाले हैं रौद्र रस की, बात करने वाले हैं। देखिए रौद्र रस का मतलब ही क्या है, एकदम रौद्र रूप, जैसे बोलते हैं भगवान शिव का रौद्र यानी क्रोधित वाला रूप, क्रोध। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, इसका स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। ठीक, इसका स्थायी भाव हो जाएगा। अब देखिए इसमें रौद्र रस में होता क्या है, रौद्र रस की बात कर लेते हैं। जैसे जब किसी काव्य में किसी वैर, अपमान अथवा प्रतिशोध, क्या काव्य में वैर, अपमान या प्रतिशोध। ठीक, क्या दिया है, जब किसी काव्य में वैर, अपमान या फिर प्रतिशोध के कारण क्रोध का वर्णन किया जाता है। ठीक, क्रोध इंसान कब होगा, जब किसी से वैर होगा, किसी दुश्मनी होगी, या कोई अपमान करेगा या कुछ, या फिर कोई कुछ कह जाएगा, या फिर बदले की भावना होगी, प्रतिशोध की भावना होगी, तो क्या हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न होगा, के कारण क्रोध का भाव उत्पन्न हो। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका रौद्र रस। अब देखिए रौद्र रस का उदाहरण देखिए, रौद्र रस का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब ये जो है क्या है, ये कब की बात है, ये जब जो है अभिमन्यु को धोखे से मारा गया था, तब अर्जुन का जो क्रोध था उसका वर्णन किया गया है कि जब वहां पे व्यूह रच के अभिमन्यु को धोखे से मार दिया गया, तब की बात है। क्या तब की बात क्या माना, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। ठीक,
ठीक, मतलब जैसे उन्होंने वो बात सुना एकदम मारे क्रोध की उनके शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगा और मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर रहेगा। ठीक, जिस तरह मानो हवा के वेग से एक सोता हुआ सागर में जैसे तूफानें उठ जाती हैं, वैसे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर रहेगा। तो यहाँ पे क्या उनके एकदम भयानक क्रोध का वर्णन किया गया। किसके? जब अभिमन्यु मरे थे, जब अभिमन्यु को मारा गया था छल से, तो वहाँ पे अर्जुन का वर्णन किया। यहाँ पे अर्जुन की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आपका रौद्रस यानी करो जी बैर अपमान। वहाँ पे क्या अब आया? प्रतिशोध की भावना आ गई। ठीक, बदला लेने के लिए उनके मन में एकदम तन में क्रोध उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका रौद्रस की बात हुई। अब बात करते हैं क्या हम आगे। रौद्रस के बाद है आपका भयानक रस। ठीक, अब देखिए भयानक रस की बात कर रहे हैं, तो भयानक रस का मतलब क्या होता है? भय। जब किसी कारण से, किसी भी परिस्थिति के कारण भय उत्पन्न हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब देखिए इसका क्या होता है? जब किसी काव्य में भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है या फिर किसी परिस्थिति के कारण जिस दिल में या फिर मन में या फिर हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। ठीक, परिस्थिति या और कारणों से भय उत्पन्न हो, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? आपका भयानक है, उसका स्थायी भाव भय हो जाएगा। ठीक, और जैसे देखिए कोई परिस्थिति दी हुई है, काली घनेरी रात है, आप जा रहे हैं जंगल में जा रहे हैं। ठीक, बहुत अंधेरी रात एकदम, आप जंगल में जा रहे हैं। एक मान लीजिए कोई बोतल पड़ा, उस पर आपका पैर पड़ गया अचानक से। अब बोतल तो आवाज़ करेगा, आपका पैर पड़ा, आप थोड़ा सा डरे। अब मान लीजिए झाड़ियों में कोई कुत्ता बैठा है या कोई जानवर बैठा है, ठीक, और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा गिरा है और वो भागने लगा, तो आपको एक बहुत डर उत्पन्न होगा। ठीक, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ? वो परिस्थिति है। ठीक, वहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो, काली रात, अंधेरी रात, और वो उसका सफ़ेद कपड़े के साथ भागना, तो वहाँ पे परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है कि आपके मन में जो है डर उत्पन्न हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भय, यानी कि भयानक रस। ठीक, अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण में जैसे देखिए, उधर गुजरती सिंधु लहरिया, कुटिल काल से जालों सी, और चली जा रही फैन उगलती, फन फैलाए बयानों सी। ठीक, ये प्रलय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रलय। जैसे उधर गुजरती सिंधु लहरिया, सिंधु की लहरें गुजर रही हैं, और क्या कह रहा है? कुटिल काल के जालों से, एकदम कुटिल काल के जालों से उधर सिंधु की लहरें जो है गुजर रही हैं। और फिर क्या कह रहा है? चली आ रही फैन उगलती। फैन मतलब गाज उगलती ना, तो जब लहरें उठती हैं तो देखते होंगे एक गाज टाइप का, फैन टाइप का बनता होगा। तो चली आ रही फैन, उसकी लहरें जो फैन उगलती चली आ रही हैं, और फन फैलाए बयानों से। और जब लहरें उठती हैं तो ऐसे फन की तरह उठती है ना, फन फैलाए, सांप की तरह फन फैलाए आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या एक भय की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण तो मैंने बोल ही दिया, लेकिन लिख देते हैं। उधर गुजरती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से, और फिर क्या? चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए बयानों से। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका रौद्र रस और भयानक रस हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या बात की? इसकी बात हमने बता दी कि यहाँ पे प्रलय की बात की जा रही है। जब एकदम नदी में तूफान आया, समुद्र में, तो वहाँ पे पानी कैसे आ रहा है? पानी के प्रलय मतलब
उसके वर्णन से ही मन में एक भय उत्पन्न हो जा रहा है कि आएगा तो सब कुछ समेट के या बटोर के ले जाएगा, सब कुछ खत्म कर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आपको भयानक। अब बात करते हैं क्या बीभत्स रस की। अब आपका क्या है बीभत्स रस। अब देखिए बीभत्स रस, बीभत्स का मतलब क्या, जुगुप्सा होता है या फिर घृणा, किसी चीज को देख के एकदम मन में घृणा से उत्पन्न हो जाए। ठीक, तो उसे बीभत्स रस कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, घृणा या फिर जुगुप्सा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, बीभत्स रस में क्या कह रहा है कि जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की घटना का ऐसा वर्णन किया जाता है कि मन में जो है एकदम घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति का ऐसा वर्णन कि मन में घृणा की भावना जागृत हो। ठीक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका जो है बीभत्स रस हो जाएगा, मतलब इसका अस्थायी भाव जुगुप्सा। ठीक, अब देखिए बीभत्स, जैसे मान लीजिए आप श्मशान घाट गए हुए हैं। ठीक, वहाँ पे कोई मुर्दा या फिर लाश पड़ा है, उसको एकदम जो है चीर कौवे नोच खाए हो, तो उसको आप देखेंगे, आपके मन में अगर उसका वर्णन किया जाए, ठीक, तो आपके मन में एक घृणा की भावना, उसको देख के या आप एकदम उल्टी पलटी करने लगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बीभत्स। ठीक, मतलब एक घृणा है, उसको देख के आपको मन में घृणा की उत्पन्न है, उसको देखने का मन नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होता है बीभत्स रस हो जाता है। अब जैसे इसका एक उदाहरण की बात कर लेते हैं, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकालत। सिर पर बैठो काग आंख दो, केला बेचने आया है, खात निकालत। और खींचत जीभ स्यार अतिह आनंद उर्धार। खींचे जीभ स्यार अतिह आनंद। जीभ है, ठीक, इसके आगे भी लाइन है, तो इतने में ही वर्णन, काफी लंबा लाइन है तो पूरा लिखेंगे नहीं, इतने में ही वर्णन। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अपने मन में एक कल्पना कीजिए, देखिए कितना आपके कौन सा भाव था। सिर पर मतलब श्मशान घाट या फिर कह लीजिए या फिर कहीं युद्ध क्षेत्र में लाशें जो पड़ी रह जाती हैं, सारी लाशें कोई नहीं ले जाता, वहाँ का वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो आपका वर्णन किया गया, देखिए क्या, सिर पर बैठे काग आंख दो खात निकाल, मतलब सिर पे कौवा बैठा हुआ है, ठीक, और दोनों आंखें निकाल रहा है और खा रहा है। ठीक, और खींचे ही स्यार, खींचे ही जीभ स्यार अति आनंद उर्धार, और जीव को स्यार जो है, स्यार जो खींच खींच के खा रहा है और एकदम आनंद से खा रहा है। सोचिए कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि आंखें कौवे निकाल खा रही हैं और जीव जो है स्यार एकदम खींच रहा है और खा रहा है। तो क्या आपके मन में हंसी की भावना उत्पन्न होगी? नहीं ना, एकदम घृणा की भावना उत्पन्न, या अगर वो सामने आ जाए तो शायद आप खाना नहीं खा पाएंगे, आप 2-4 दिन तक उल्टियाँ ही करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि घृणा की भावना उत्पन्न, ऐसी पंक्तियाँ जिनको पढ़ के या फिर मन में घृणा की भावना, आप उस दृश्य को देखेंगे तो फिर कैसा लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका बीभत्स, यानी कि घृणा या जोशा। अब इसके आगे क्या बात करते हैं, वीर रस की।
वीर का मतलब उत्साह होता है। ठीक, वीर का मतलब होता है क्या, उत्साह। तो इसका स्थायी भाव क्या आ जाएगा, उत्साह। अब देखिए क्या होता है, उत्साह। वीर रस का क्या हो जाता है कि जब किसी काव्य में किसी की वीरता या साहस का अद्भुत वर्णन, वीरता और साहस का अद्भुत वर्णन, काव्य में वीरता और साहस का अद्भुत वर्णन। ठीक, जब वीरता या साहस का वर्णन किया जाता है, ठीक, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुए, महाराणा प्रताप, इन सब के जब वीरता का वर्णन किया जाता है और जो है, तो वहाँ पे क्या होता है, वीर रस हो जाता है, मन में एक वीरता, उत्साह, काश मैं भी ऐसा होता, काश मैं भी लड़ने को पाता। ठीक, तो वहाँ पे क्या है, मन में उत्साह सा जागृत हो जाता है। ठीक, ये सेना में कुछ जवान है, उनको लड़ते देख, उनको सीमा पे जो है मरते या लड़ते देख के क्या मन में, मैं भी जाऊंगा सीमा पे, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, ठीक, देश के लिए कुछ करना। तो वहाँ पे क्या है, एक मन में उत्साह जग जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वीर रस हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं वीर रस के। झाला को राणा जान मुगल, झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता, परवाना दीपक ज्वाला पर। अब देखिए यहाँ पे झाला की वीरता की वर्णन की गई है। ठीक, जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो झाला जो है राणा के भेष में गए थे, राणा के भेष में गए थे, तो उन्होंने क्या, राणा, झाला को जो है राणा समझ दिया। ठीक, तो यह क्या कहें, झाला को राणा जान मुगल, मतलब झाला को राणा जानकर मुगलों ने फिर टूट पड़े थे, झाला वो उस पर आक्रमण कर दिए, टूट पड़े। ठीक, और मिट गया वीर जैसे मिटता, और वह एक वीरों के जैसे मरा जिस तरह परवाना जो है दीपक की ज्वाला पर मिट जाता है। ठीक, तो इसमें क्या, झाला की वीरता का वर्णन किया गया, जिसको राणा जानकर मुगलों ने आक्रमण कर दिया और उसको मार दिया, लेकिन वह एक वीर की मौत मरा, वीर के जैसे मिटा जिस तरह एक परवाना दीपक की ज्वाला पर मर मिटता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, वीर रस या फिर उत्साह का वर्णन, उनकी वीरता का वर्णन किया गया, जिनको देख के हम लोग वो भी मन में एक उत्साह जागे, तो काश हम भी ऐसे होते हैं। ठीक, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, वीर रस की बात हो गई। अब बात करते हैं अद्भुत रस की। तो यहाँ पे 7 रस हो गए। अब बात करते हैं अद्भुत रस की। ठीक, अद्भुत का मतलब ही देखें आश्चर्य होता है, किसी चीज को देख के आश्चर्यचकित होना, तो उसे अद्भुत कहेंगे, क्या है, बहुत अद्भुत चीज है। ठीक, अद्भुत, जिसको विस्मय बोधक, कभी कभी विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं ना, तो वहाँ पे आश्चर्यचकित हो, ओह वाह, तो वहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह लगता है ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, विस्मय या फिर आश्चर्य। अब देखिए यहाँ पे अद्भुत रस की बात कर लेते हैं। अद्भुत रस में क्या होता है, अद्भुत रस में आपका होता है जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ऐसा वर्णन किया जिसे देखकर मन में आश्चर्य सा उत्पन्न हो जाता है। ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर मन में
आश्चर्य उत्पन्न हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे विस्मय या फिर आश्चर्य या फिर अद्भुत रस हो जाएगा। अब कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कहा राजू जो पढ़ने में बहुत कमजोर है यार, कभी पढ़ता नहीं, दिन भर खेलता रहता है, लेकिन वो क्या 90% अंक उस पास। ओह, आश्चर्य हुआ ना। क्या कभी यार पड़ोसी का कभी पढ़ता तो था नहीं, हमेशा खेलते देखता था, तो कैसे पास हो गया, एकदम आश्चर्य की बात है भाई। राजू बहुत टैलेंटेड है। नहीं, क्या हो सकता है वो नकल करके पास हुआ हो, हाँ हो सकता है वो टीम के पास हुआ हो। राजू है एक काल्पनिक है, राजू जरूरी नहीं है। हम जितने राजू पढ़ रहे हैं वो अदरवाइज मत लीजिएगा, एक ये उदाहरण की बात की जा रही है। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण की बात कर लेते हैं अद्भुत रस के। देख यशोदा शिशु के मुख में, ये श्री कृष्ण की बात, बचपन की बात हो रही। ठीक, देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर को वह बनी अचेतन। अचेतन मतलब मूर्छित हो गए, मतलब उनको कोई होश नहीं रहा। हिल न सकी कोमल काया। अचेतन मतलब आपका हक्का बक्का रह जाना, एकदम कुछ भी नहीं हिलना, एकदम फ्रीज हो जाना। ठीक, एक जगह पे जम जाना। ठीक, उसको बेहोशी तो कहेंगे, सांस चलती रहती लेकिन एक जगह फ्रीज रहता है, कोई क्रियाकलाप नहीं होता है। अब देखिए क्या, ये कृष्ण जी के बचपन के बाद जब वो मिट्टी खा रहे थे तब यशोदा जी गई थी, तो क्या बोली, देख यशोदा शिशु के, जब उन्होंने कहा अपना मुंह खोलो, उन्होंने कहा हम मिट्टी नहीं खाए, उनका मुंह खोलो, तो उन्होंने जब पूरा मुख खोला तो क्या हुआ, वही देख यशोदा शिशु के मुख में, मतलब कृष्ण जी या फिर बच्चे के मुख में जब देखती, क्या सकल विश्व की माँ, पूरा संसार दिख जाता है, पूरा अंतरिक्ष ब्रह्मांड दिख जाता है। ठीक, पूरा ब्रह्मांड जब उनके मुख में देखती हैं तो क्या, क्षण भर को बनी है चेतन, क्षण भर के लिए वो हक्का बक्का हो जाती है, एकदम समझ लीजिए एकदम फ्री जम जाती हैं एक जगह। और हिल न सकी कोमल काया, मतलब कोमल काया एक जगह स्थिर हो जाती है, पूरा हक्का बक्का हो जाती हैं। ठीक, तो वहाँ पे अद्भुत रस की यही बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि विस्मय आश्चर्य की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या अद्भुत रस की बात होगी, यहाँ पे कृष्ण जी के बचपन का वर्णन हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे क्या, शांत रस की बात करेंगे। क्या ये बहुत पूछा है, क्यों 9वां रस कौन सा हो, क्योंकि 8 रस तक खोज की थी किसने, भरत मुनि जी ने की थी। उसके बाद जो 9वां रस आया वो शांत रस आया। ठीक, तो कभी कभी पूछा जाता है क्या 9वां रस कौन सा है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, वो शांत रस हो जाएगा। ठीक, तो 9वें की बात करेंगे, ये स्टार मार के, ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जाता है 9वां रस कौन सा है, शांत रस। शांत रस का क्या कहते हैं हम, शांत रस को जो अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। ठीक, शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, निर्वेद। जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होना। ठीक, मन में संन्यास की भावना जग जाना। ठीक, सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, सांसारिक इच्छाओं का दमन, मन में वैराग्य, ठीक, या फिर संन्यास की भावना जागृत होना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वहां पे शांत रस हो जाएगा। अब देखिए निर्वेद हो गया। अब इसके जो है बात करते हैं, क्या उदाहरण की बात करते हैं। जैसे देखिए शांत रस के उदाहरण की बात कर लेते हैं हम जरा, कि देखी मैंने आज जरा
देखी मैंने आज जरा हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। इसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। अब हम उदाहरण की बात करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे हम देखिए शांत रस के उदाहरण की बात करेंगे। शांत रस का हमने बता दिया निर्वेद होता है, जैसे या किसी सांसारिक इच्छाओं का दमन हो जाए, जैसे संसार से मोह माया से दूर हो जाता है इंसान, या फिर मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, या फिर किसी ज्ञान की बात की जाती है, ठीक, ज्ञान धारण करना या ग्रहण करना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, शांत रस। अब देखिए इसका उदाहरण क्या था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा वहीं। अब देखिए क्या कबीर दास, ये लाइन कबीर दास जी ने लिखी, बहुत प्यारी लाइन है। देखिए क्या, मैं का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, मैं का मतलब यहाँ पे मेरे स्वयं से नहीं अहंकार से हो जाता है, ठीक। जिसके अंदर मैं आया करें, इसके अंदर मैं आ गया है, अहंकार आ गया है, तो मैं का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अहंकार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि का वास नहीं था, लेकिन अब हरि है, मतलब अब अहंकार जा चुका, अब हरि है मैं ना ही, और मेरे अंदर हरि है तो अहंकार जा चुका है, ठीक। और सब अंधियारा मिट गया, तो वही इसमें बात है, जब दीपक रूपी ज्ञान मिला तो मोह ये सब हमारा क्या, जब दीपक रूपी ज्ञान मिला हमको तो सारा मोह अंधियारा सब कुछ मिट गया, ठीक। वही देखिए इसमें क्या गया, जब तक मेरा अहंकार मेरे साथ था, हरि का मुझसे साक्षात्कार नहीं हुआ था, तब तक जो हरि मेरे अंदर नहीं थे। लेकिन जब दीपक रूपी अंधियारा, दीपक रूपी ज्ञान, मोह अंधकार रूपी अधिकार खत्म हो गया तो मेरे अंदर हरि का वास हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या एक वैराग्य या फिर यहाँ पे ज्ञान की बात की जाती है कि यहाँ पे वैराग्यता मतलब सब कुछ अहंकार मोह माया छोड़ के वो हरि के साक्षात्कार में चला गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शांत रस की बात हो जाती है, ठीक। काफ़ी सारे उदाहरण मैं आपको लास्ट में जो है एक PDF या फिर फोटो प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख के वहाँ पे रस का जो है देख सकते हैं कौन सा रस किस में होगा, आप जो है एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम बात करेंगे क्या, भक्ति रस के बारे में। नौ रस हो गया आपके, नौवां क्या, शांत रस, इसको आप याद करिएगा जरूर कि नौवां रस कौन सा है, शांत रस। और हम बात करते हैं 10वां भक्ति रस के बारे में, ठीक। अब देखिए भक्ति का मतलब क्या हो जाता है, ईश विषय कृति है ना, भक्ति रस ईश विषय कृति, वात्सल्य रस संतान विषय कृति, ठीक। अब देखिए भक्ति रस का क्या हो जाएगा, ईश विषय कृति, ईश ये वाला होगा, इसका मतलब तो ईर्ष्या वाला हो जाएगा। इसका ये ईश्वर वाला ईश होता है, अगर ये वाला लिखेंगे तो ये ईर्ष्या या घृणा वाला हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब किसी काम में ईश्वर के प्रति प्रेम या फिर ईश्वर के प्रति श्रद्धा दर्शाया जाता है, ईश्वर के प्रति भक्ति दर्शाया जाता है, ठीक। ईश्वर के प्रति प्रेम श्रद्धा या भक्ति दर्शाया जाए, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ईश विषय कृति यानी भक्ति रस हो जाएगा। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं भक्ति रस के, जैसे देखिए पायो जी मैं तो प्रेम रतन धन पायो, ठीक। किसकी बात हो रही है, आपको बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, मीराबाई की बात हो रही है, क्या, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें एक ईश्वर के प्रति मतलब ईश्वर की आराधना कर रही हो, ईश्वर को अपने अंदर बसा के कह रही है कि मैं कि प्रेम रतन धन पा गई। ठीक, ईश्वर की प्राप्ति के बाद क्या करें, मैं तो ईश्वर रूपी प्रेम रतन धन को प्राप्ति कर ली। ठीक, तो यहाँ पे क्या ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाया जा रहा है। ठीक, और देख लीजिए जैसे आपका हो जाएगा क्या, एक शांत रस के और उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। ठीक, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें भी क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या ईश्वर था ना, गुरु के प्रति, यहाँ ना गुरु भी ईश्वर के ही समान होता है। ठीक, तो ईश्वर या फिर आप यहाँ गुरु भी कह सकते हैं, गुरु के प्रति भक्ति या फिर श्रद्धा। ठीक, तो यहाँ पे क्या गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो इसमें क्या है गुरु जी की बात हो रही है ना कि पहले किसके पैर में पड़ूं, तो उनकी बात हो रही थी। तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका ईश विषयकृत की बात हो जाती है, पायो जी मैंने प्रेम रत्न धन पायो। ठीक, अब हम बात करें क्या वात्सल्य रस की। अब देखिए वात्सल्य माने क्या होता है, संतान विषयकृत, संतान विषयकृत। ठीक, अब देखिए क्या, जब किसी काव्य में बालक की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जिससे मन में जो है हमारा क्या हो जाता है, ममत्व उत्पन्न हो जाता है, अभिलाषा उत्पन्न हो। क्या बालक की बाल लीलाओं का वर्णन, ठीक। अब देखिए क्या, एक जैसे किसी बालक की बाल लीला, जैसे कृष्ण जी का ही लीजिए, बाल लीलाओं का वर्णन होता है तो क्या हो जाता है, मन में जो है एक क्या मोह, तो जब या फिर कैसे मोह उत्पन्न हो जाता है, उसके प्रति मोह लगाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक, यशोदा थी जब उनसे दूर दूर जाते थे कृष्ण, तो उनके मन में एक उनकी बातें सोचकर, उनके जो है क्या बोलते हैं वो जो बदमाशियां करते हैं उनको सोचकर उनके मन में एक मोह याद से आ जाता, आंखों में आंसू आ जाता है, तो वहाँ पे क्या संतान विषयकृत उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी। ठीक, जब कृष्ण जी कहते हैं मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, तो वहाँ पे क्या एक वात्सल्य की बात, संतान की बात हो रही ना, तो वहाँ पे वो था मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। और ये पे जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जो सोई कुछ गावे, तो वहाँ पे क्या जब उनको कृष्ण जी को सुलाती है ना पालने में, तो उसकी बात की जा रही है, तो वहाँ पे क्या वात्सल्य। अब यहाँ पे देखिए वात्सल्य में क्या हो जाएगा आपका, एक इसके भी दो भाग किए गए हैं। क्या, एक क्या है संयोग और दूसरा किया है वियोग। ठीक, अब देखिए संयोग क्या होता है, संयोग या वियोग वात्सल्य है, तो संयोग में क्या होता है, संयोग क्या था उसमें, संयोग श्रृंगार था। वियोग मतलब जब कोई बिछड़ा हो, जब कोई बच्चा दूर रहता है, ठीक, तब उसको याद करके जो है वात्सल्य उत्पन्न, मन में संतान विषयकृत उत्पन्न हो जाता था। ठीक, तो वहाँ पे वियोग हो जाता था। ठीक, वैसे ही जैसे और संयोग श्रृंगार, जैसे देखिए उदाहरण से समझ लेते हैं। मैया कवई बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोह दूध पियावत, यह अजऊ है छोटी। ठीक, तो मतलब क्या है, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार आप मुझे दूध पिला चुकी, फिर भी ये छोटी की छोटी है। तो मतलब वो संतान जो हमारे पास में है, जो हमारे साथ में है, उसके प्रति जब मोह उत्पन्न होता है। ठीक, पास या साथ हो। ठीक, और इसमें क्या हो जाता है, दूर हो। ठीक, तो उसकी बात ये, तो वहां पे वियोग में क्या संदेशो देव की कतियो, मतलब देव की पुत्र थे, लेकिन यशोदा के पास थे ना, तो यशोदा जी वहां से संदेशा भिजवाते हैं। तो वहां पे क्या, हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रही हो। ठीक, संदेशो देव की सो कतियो, तो वहां पे संदेशा भिजवाते हैं। संदेश कब भिजवाता है, जब कोई दूर होता है तब संदेश भेजते। तो जब
संतान दूर होगा तो वियोग हो, जो संतान हमारे सामने होगा, आंखों के सामने होगा या हमारे पास होगा तो वहाँ पे वात्सल्य रस होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे जितने भी रस थे उनकी बात कर ली है। ठीक, तो जितने रस थे उनको हमने बढ़िया से उदाहरण के माध्यम, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके बढ़िया से देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी जो आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। अगर वीडियो पे चैनल पे हमारे नए हैं तो आप शुरू से वीडियो जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।